अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आपका जो ख़ानदान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको खुद इंतखाब करके वो दिया है, लेकिन आपके दोस्त आपकी एक ऐसी फैमिली हैं जिसको आप खुद चुनते हैं। दरवेश कहते हैं कि अगर आप अपने मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे अपने दोस्तों से मिलवा दें। दोस्त बहुत ज़्यादा होना कोई बहुत अहमियत की बात नहीं है, उनका मयार अच्छा होना अहमियत की बात है। अगर आप अपने आप को सराउंड करके कामयाब लोगों के साथ रखेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी आपका मुकद्दर ज़रूर बनेगी। आइए इसके साथ ही आपको लेके चलते हैं मकामी थाने में और देखते हैं इस वक्त वहाँ क्या हालात हैं। जनाब क्या हाल है? ठीक हो? क्या हुआ? आप कुछ अजियत में लग रहे हैं मुझे। यार अजियत थानू नहीं पता, मैं नहीं दस सकता। ऑनर दस मैंने की है। आई थिंक ये अपेंडिक्स की पेन इनको हो रही है जहाँ पे हाथ। अच्छा तो ये सारे जने ना हॉस्पिटल खोल लो। आप खुद बता दीजिए क्या मसला है आपको? हल्का जा पेट खराब है। ओ ये तो बहुत ज्यादा है यार। यार मैं हुजम दे लिहाज ने नहीं कह रहा। असि बड़ा मसला बन गया। चीते दी सी अज ही मंगनी। अच्छा असि उन्हें कहा भी सन दे ट्रीट। ठीक है। जो तो मैं खाने खाता ना उदों दी मेरी तबीयत कुछ अपसेट हुई है। इट्स अ नाइस कलर। थैंक यू। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये वर्क प्लेस पे हरासमेंट के जुमरे में आता है। मेरी तीरानी नाइस कलर हुण आउंदा हरासमेंट च? नहीं अब नहीं आता। तेन तो मैं 3 मिनट ही झूठा करता, तू तो मैंने वैसे ही जहर लगता। मैं क्यों जहर लगता हूँ? पर मेरी मर्जी एवं मैं गल बच्ची नाल की थी। हरेसमेंट में आते हैं? अच्छा सर अधूरे दी कोई दवाई कोई गोली ऐसी है जी? वैसे तो एक दवा है, ओवर द काउंटर मेडिसिन है वो। यूके में वो मिल जाती है। आप उसको जबान पे रखें तो वो फौरी घुल जाती है। जबान के नीचे रख लें उसे, उससे पेट फौरन ठीक हो जाता है। यानी उतों जाके ते 50 दी टैबलेट लवां ते 2.5 लाख का टिकट लेके जावां? मेरी नज़र में जो आजमूदा भी है, मेरा ज़ाती तौर पे भी, अगर आपका पेट इस तरह से ख़राब हो जाए तो आप छोटी और बड़ी इलायची, सौंफ, दारचीनी और पुदीना इनका एक कहवा बना लें और वो पिएं। और मेरा ख्याल है कि 2 कप पिएंगे तो आपकी तबीयत बिल्कुल बशाश हो जाए। और थोड़ा सा अदरक डाल लें। वैसे जो तुसी इंग्रेडिएंट दस रहे हो ना हजूर, जी जी, पिछे चौल ते गोश्त रह गया। बिरयानी वट ते पई। एक तरीका वैसे और भी है लेकिन ये वो कर नहीं पाएंगे। एंड दैट इज मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज। तेरा मतलब की मैं मतलब दूध दे नाल टिश्यू खा लिया करा? इसका एक तीर बहदफ नुस्खा है कि आप 2 दिन फाका करें। पर तीसरे दिन तो आ जाना, क्योंकि बाद नमाज जोर मेरी रिहायशगाह से उठाया जाएगा। आप झुकते भी करते हैं, आप पुलिस वाले भी हैं, आप यूं भी करते हैं और आपका पेट भी खराब है। अच्छा आ जेडे पेट नू कट के जड़ियां पहले 3-4 हरकतां, जी जी, ये तो इत्थे बड़े बड़े एंकर भी करते हैं। भाई मैं नहीं जानता ऐसे किसी एंकर को, मैं टीवी इतना देखता ही नहीं। देखना चाहो ना? गल मेरी सुटी ना। अच्छा बताइए। जुमे तो लैके इतवार तक 11:05 तो होशियारियां देख। और शो ऐसा स्टार्ट करता है, इंज लगता है भी यूनिवर्सिटी जो शो शुरू होया। अच्छा हल्का जिहा जिसले एंकर के मुड़दा ते ढाड़ियां ते घर लै वड़दा। आज हवालात खाली, क्या वजह? मैं दस्या ते आज जो रेड करन गया, मैं कहा उस बंदे ने चुक के लियाओ जिन्हें खाना बनाया। आपने अपनी सारी पुलिस भेज दी कि उठा लाओ उन्हें? ए हजूर मैं फूड इंस्पेक्टर उन्हें दे नाल भेजा, गैर कानूनी काम कोई नहीं कीता। चल अगे लग सारा रौला यार है गल कर लग अगे मैनू कद नहीं फड़ के लियांदा तू? हां अगे लग ओए मामा ओए इनू लेके चलो ओए आपे ही लग जा अगे। ओए ओए सामने साडे बाथरूम जी 20 रुपये लेंदा बंदा जी, मैं 300 जमा कराता। मैं कहा सालम ही है। अच्छा बनाया क्या था तुमने? बिरयानी शौक ना खाते ने, मैं बिरयानी बनाना। रूल साहब मैं पाई ओदे विच जैफल जलोतरी, मैं पाए ने ओदे चारे मगज। ये किचन च जेड़ी चीज नजर आ रही थी विच पाई जा रहे ये साले ने चौलों नूं दम दिता, एक धमाका जिहा होया। अच्छा आके कहंदा पक गया। मेरी पक्की बिरयानी जेड़ी है ना मुंह नहीं लेंदी। और साले तेरी पक्की बिरयानी साडे मगरों भी नहीं लेंदी। आ मंगनी दा सूट मेरा खुला हो गया जी। और ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾਈ। देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अपनी एंगेजमेंट पोस्टपोन कर लो। ਕਰਤੀ ਆ फोन करता भी मेरे को नहीं आया जाना, को मुंडा होर लभ लो। उन्होंने पूरी गल दसनी थी, उन्होंने कहना कोई ऐसा बच्चा लभो जिन्हें बिरयानी ना खाती हो। भाई तुमने कौन सी बिरयानी बनाई है? लखनवी बनाई है, बॉम्बे बनाई है, दक्कनी बनाई है, मीठी मलाई बनाई है? इन्हें जनाब बनाई है बैतुल खलाई बिरयानी।
आपको पता है तमिलनाडु में बैंगन वाली बिरयानी बनती है, दूध वाली बिरयानी भी बनती है। जी बिल्कुल, मीठी बालाई बिरयानी। और एक बहस ये रहती है कि बिरयानी में आलू होना चाहिए या नहीं। जी हाँ, असल में तो ये डिश लखनवी लोग कहते हैं कि ये हमारी डिश है, बॉम्बे के लोग कहते हैं हमारी है, कराची वाले कहते हैं हमारी है, असल में ये ईरानी डिश है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि ये दरबारियों के लिए खाना बनता था कितनी इकसाम का। और ਤੁਹਾਡੇ के बंदे ਜਿਹੜੇ ना लंबियां लंबियां गल्लां करके एंड ते कहंदे थे मैं सुबह खाता हूँ बासी रोटी को पानी लगा के। वाकई बहुत मजे की होती है। देख ले है गल है भाई, जो पड़ी हुई रोटी हो उसको हल्का सा पानी या नान को पानी लगा के या घी लगा के हल्का सा दोबारा बनाया जाए, तवे पे सेका जाए, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ। वाह 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 वाह, बिल्कुल एग्जैक्ट। मोहब्बत है, मोहब्बत है। इस मामले में तो हम सारे भाई निकल आए हैं वैसे। अच्छा हारून, एक और बहुत डिबेट रहती है लाहौर और कराची में कि वो कहते हैं कि लाहौर वाले तो पुलाव खाते हैं, वो बिरयानी नहीं होती। बिरयानी वाकई कराची थी। अच्छा, फिर आपने बोहरी बिरयानी नहीं खाई? केड़ी? बोहरी। फिलहाल तो देखो जी, अगर बच गए तो जरूर खावांगे। इन्हें साड़ा पेट खराब कर देता और जनाब साड़ा ज़हन खराब कर रहे हैं। रोल साहब मैं बनाना मजदूर बिरयानी। मजदूर बिरयानी? हाँ जी, वो रेस्टोरेंट उन्नी देर अंदर नहीं जान देंगे जिन देर मोटे ते कहीं ना होवे या बेलचा ना हो। ये रून साहब उन्होंने बनाई जो कि लोग दिहाड़ीदार है ना, जी जी, उनके लिए जैसे स्टूडेंट बिरयानी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, मुझे तो लग रहा है तुमने जिंदगी में कुछ भी नहीं पकाया, इतना साफ एप्रन। ये मेरा कैसे बड़ा रखा ना है जी। अच्छा, बात कुछ और कर रहे हैं। ਇਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ। हर जी मंगनी दा बेड़ा गर्क करता। मंगनी वाली कुड़ी जड़ी सी जी जी, उन्हें सोने दी चैन बनाई सी मेरे लिए। पहली मंगनी दे ते तेनू साइकिल दी नहीं सी पई। यार मंगनी पे तो रिंग्स होती हैं, तुम्हें चैन क्यों दी है उसने? ਇਹਨੂੰ ਚੈਨ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ओए ਉਹ ਬਿਰयानी आ गई, दौड़ जा भाई, ਅਸੀਂ नहीं खानी। मैं तो टंकी जल्दी से नहीं आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी। मतलब भाई धोखा हो गया। हैं जी, धोखा हो गया। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਿਲਵਰ सिल्वर दी करके ਲਈ ਸੀ, सिल्वर निकला है। वफा नहीं की थी भाई जी। भाई जी जिदन मैं अपने घर लैके आया ना जी, यकीन करो रानी बना के लिया। नहीं वो तो तेरी ड्रेसिंग ही दस रही है। ਲੱਗਦਾ ਪੁੰਨੂ ਹੈ ਤੇ ਰੇਤ 'ਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੇਚਦਾ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਉਹੀ ਕੇਸ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। वो झांसे का केस है। आपको छोड़ गई है? नहीं नहीं, वो खलोती उत्थे ही है, घर पे ही आपके? छोड़ के नहीं गई। वो किसी बुजुर्ग की बददुआ ना पत्थर हो गई है। मैं दुलारी के खिलाफ पर्चा देना जी, लिखो दुलारी जी दुलारी होंठ मोटे जी वड्डे। अच्छा हाँ जी। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਵਾਚੀ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਦੱਸੀਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਖਲੋਤੀ ਆ। ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ सफेद दौड़ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, जी मोटियां अखां। अच्छा तू रिपोर्ट कराना है या SHO नु रिश्ता देना है? आप बताइए कि माजरा क्या हुआ है? और गुजर लुटिया गया जनाब, गुजर लुटिया गया जे। क्या हुआ क्या है? आ देखो तुहानू भांडा खाली नजर आ रहा है जी जी, ते ओ भी कोई गुजर है जिहदा भांडा खाली होवे। मेरा ख्याल इन्हां दा नलका कटिया गया। ओ यार गल नु खोल यार, जल्दी कर। भाईजान मझ है मेरी पूरे रंग दी, तां वेलों लैके आया। खलान ते तेरे ते भैंस में पर्चा कराने आ गए आप? हाँ जी, भैंस से पर्चा नहीं हुंदा। पिछले दिनों में एक बंदा डेंगू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने चला गया ओ लाहौर। भाई डेंगी शेंगी कोई नहीं, ओनू हुजूर मेरे गुजर बादशाह 3 दिन तो कतरा दुध नहीं देन डई। उन डंगर हॉस्पिटल लेके जाओ, डॉक्टर नु चेक कराओ, इत्थे पर्चा कराने दा की फायदा? चौरी जी मैं खाली पतीली लैके घर नहीं जाना, मैं दुध लैके जाना। ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਿਰयानी ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੈ। साहब जी मेरा तो कुछ करो, मैं 100 देग दा आर्डर फड़िया। 100 देग? ओए देगा घटाओ, इन्ने बाथरूम ते पूरे लाहौर च है नहीं। ओ पहले ते इनू हवाला च दे। ले चल 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 जल्दी करो। ले अच्छा जी, 100 देग? लगा अंदर। हांडी मैं रख के आया देगा और दा। तू कैडा किते पकवान अंदर हो। ये भाई कौन है? थाने का फिल्टर बदलना है। ये जी शेफ है भाई, 100 देगों का ऑर्डर क्यों पकड़ लिया आप? सर जिन्हें जिन्हें दी बिरयानी खाधी है ना, ओदी मरग दा आर्डर भी नहीं फड़ना है। वैसे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड दिल्ली में है, 13 टन बिरयानी बनाई उन्होंने, जिसमें कोई 370 गैलन घी के लगे, 6000 किलो उसमें चावल लगे, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा बिरयानी का। इस तरह के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं खानों को लेकर, उसमें टेस्ट और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती? 100% कॉम्प्रोमाइज होता है, क्योंकि आप जब बड़े पतीले में या बड़े बर्तन में, इतने बड़े खास हुजम से बड़ा हो जाए,
तो जो दरमियान का जो खाना होता है या जो भी उसमें फूड पक रहा है सेंटर में से वो इस तरह से गर्म या उसको दम नहीं आता उस तरह का जिस तरह का साइडों वालों को आ जाता है, तो वो मुमकिन नहीं होता। और साहब जी ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनया ना भी 13 टन पका के। जी जी, अगर साडा साहब होंदा तो नवा रिकॉर्ड बनना ही। वो क्या? 13 टन खा के। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਧੁੰਨੀ ਚ ਕਿਲੋ ਕੁ ਦਹੀਂ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ। आजा मेरी धी आजा, एदा बेड़ा गर्क होवे, एदा खाना खराब होवे, ए काले बूथे वाला मेरा हाथ आवे, मैं दी लत्ता पांदिया भी होए गिर रिपोर्ट लिखाओ तुसी की ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਆਰ ਗੰਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਹਾਂ ਤੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇ। हाय साइडी ने सुनो। हाँ जी हाँ जी। हाय हाय मेरी कुड़ी दा मंगेतर नहीं पहुंचा तानू अपनी पई है। आपकी बेटी का मंगेतर कौन है? ए खलोता जे। ओके। ए नहीं ए चीते ਇਹ ਮੈਡਮ ਇਹ ਤੇਰੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ? हाँ जी ये मेरे जेठ दा मुंडा है। ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ? हाँ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा क्या खबर है आज? खबर है कि बातों में लगाकर जेब तराशी करने वाली 3 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या बात है। अच्छा जी, ये वाकया है यूपी का। 3 खवातीन हैं जिनमें से एक्चुअली होता ये है कि ये लोग हमेशा गिरोह में काम करते हैं। एक रास्ता रोकता है, एक आपको डिस्ट्रैक्ट करता है और एक आपकी जेब में से पैसे निकालता है और एक कबर देता आके। जी हाँ बिल्कुल। खास तौर पे अक्सर ये देखा गया है कि जो आदमी आके जेब तराश को सबसे पहले पकड़ता है ना कि इसको मैं थाने लेके जाता हूँ, छोड़ दें आप इसको, और सबसे ज्यादा वो मार रहा होता है, वही शख्स हमेशा उसका साथी होता है, तो उसको कभी थाने नहीं लेके जाता। और ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਜੇਬ ਤਰਾਸ਼ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। नहीं देखिए, जो भी आदमी ट्रेवल करता है ना दुनिया में, उसको चंद चीजों का बिल्कुल पता होना चाहिए जी। क्योंकि उसके बगैर अगर आप परदेश में लुट जाएं तो आप वहां बड़े परेशान हो सकते हैं। और प्रदेश में लुटने का एक ये भी नुकसान है कि आप अगर रिपोर्ट करते हैं तो आप परसू नहीं कर पाते क्योंकि आपने वापस जाना होता है। जी हाँ बिल्कुल। अब न जाने कितने अच्छा आज शो जो अपनी वालों बेहतरीन कपड़े पा गया है, तो अच्छे खासे कपड़े हैं, क्या है? वैसे क्या है मैं को अच्छा वैसे हारून साहब, मैं कभी आगा साहब को देखना चाहती हूँ पैंट कोट पहने हुए। आगा साहब दा पैंट कोट बनांदा तंबू वाला। अच्छा हाँ जी हाँ जी। एदा पेंट कोट बनांदा पैंपरां वाला। खास तौर पे ये उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो बार बार अपनी ना पॉकेट चेक करते हैं जी, जिनको पता होता है कि बहुत अहम अशिया रखे हैं। और वैसे भी जब भीड़ भाड़ वाली जगह पे आप जाएं ना तो अपना वॉलेट घर पे रख के जाएं और जो पैसे हैं ना वो सॉक्स में या कहीं और रख ले। एक बारी 1000 रुपया इकट्ठा आ गया सी। जी जी। इन्हें नाल गनमैन रख लिया। मुख्य गनमैन इन्हू खिंची फिरे, ओदा 1200 बन गया ते को 1000 सी। रून साहब साडा कोई कसूर नहीं है, ए जड़ा पीछे पुलिसमैन बैठा हुआ ना, ये साड को एक्चुअली लेंदा सी पहला हिस्सा। ओके। कभी जिंदगी में मैंने 1 रुपया भी नहीं इनसे लिया। ये बाजार में आती हैं, कोई चीज खरीदती भी नहीं है और बाजार में घूमे फिरती रहती हैं। मैंने एक दिन इनकी रैकी की। अच्छा। जिद्दां मर्जी फड़िए, तू बाजार दा मामा लगदा। ये देखिए इंस्पेक्टर के सामने भी जबान दराजी कर रही है। अच्छा बदतमीजी ना करें, आप बताइए अजय साहब क्या हुआ? एक औरत इनको बातों में लगाती है। अजय साहब आप पागल तो नहीं है? ये बात आपको एक इंस्पेक्टर ही बता सकता है। आप खामोश रहे कोरिया के चटुवटे। अच्छा जी आप कौन है? जी मेरे साथ ये वाकया हुआ है। अच्छा ये इसने मेरी जेब काटी है। जेब आप इनकी बीवी हैं? तौबा तौबा, मैं आपको इनकी बीवी लग रही हूँ? मैं तो चोर हूँ। यही तो बातों में लगाती है सर, बातों में लगाती है और ये पीछे से आके धक्का देती है, ये पीछे आके उनको फिर धक्का देती है, उस दौरान ये वारदात करती है। यार ये भी धक्का देती हैं, वो भी धक्का देती हैं, वो बातों में लगाती हैं। चोरी कौन करता है? आप? सर ये बात आपको एक इंस्पेक्टर ही बता सकता है। बस रून साहब इनू सेंटर च लैके ना, ए जड़ी सी ना, इन्ने मारिया धक्का इनू। अच्छा। ए ओदे च वजी ते ए डिग पिया पिछे। अच्छा। मैं पिछों दी जाके दा पर्स खोलिया। ठीक है। पर पर्स जदों मैं कड्ढिया ना, मैं ते जा पी पिछे। वो क्यों? इस किस्म दी बो आई है ना। देखे मान गई है, निकाला पर्स इन्होंने। अच्छा। ये सबसे ज्यादा तेज है, ये चश्मे वाली जो है। वैसे इनको देख के ओशन 8 याद आ रही है मुझे। जी हाँ, वो तो सारी फिल्में बहुत अच्छी थी। वैसे इस टॉपिक पे जो बेस्ट फिल्म मैंने देखी है विल स्मिथ की है फोकस,
2015 की फिल्म है, बहुत ही शानदार फिल्म है कि किस तरह ये लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, किस तरह बार बार आपका ध्यान एक खास चीज पे लगाते हैं और आपको हिप्नोटाइज करके आपसे चीजें निकलवा लेंगे। अच्छा, ये सिर्फ शो करता, बाकी नकम्मा आदमी है। वो कैसे? फिल्मों देख लिया और फिल्मों से आदमी बहुत कुछ सीखता है। यस। और एक और तरीका होता है, ये स्याही फेंकते हैं ऊपर, वो बंदा अपना हाथ साफ करने लग पड़ता है, पीछे से दूसरा आगे निकाल के ले। जी बिल्कुल। और खास ये बंदा कहता है मेरी जेब ना कटी जाती, मैं जो मैं कटिंग करानी सी। और ये सड़क पे बाहर जाके तीनों अपने हिस्से डिवाइड करती हैं एक दूसरे से। ਉਹ ਸੜਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਲਿਆ ਔਰ ਘਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਣਾਤਾ ਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਅੱਧੇ 버ਗਰ ਤੇ 302 ਦਾ ਕੈਦੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ। अच्छा। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। वो क्यों? पता नहीं कहता चोर तू है। मैं इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि तीनों बड़ी डिफरेंट लगती हैं, इनका गैंग कैसे बना? जी बताइए। ਗੈਂਗ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਾਬ ਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਸਿੰਧ ਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਝੰਗ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। सर आपको पता है जॉब से इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, मैं अपनी फीस पे करती हूँ। आप कहाँ इन कामों में पड़ गई? अरुण साहब मैं ये काम ना करूँ तो क्या करूँ? क्यों? मेरा कोई सहारा नहीं है। आप अगर चाहें तो मैं आपसे शादी कर सकता हूँ। नहीं, आप मुझे जेल भेज दें। मेरा ख्याल है जो तेरे दिमाग की हालत है ना, तू गरम गरम खजाब ला बैठा। अच्छा हारून साहब, अजय साहब से बात करना चाहूंगी मैं आपका रिश्ता करवा सकती हूँ। आप मुझे बताएं कि किस किस्म की लड़की चाहिए आपको? पीले कपड़े हो, ऊपर ब्लैक कढ़ाई हुई हो, अच्छा, और बाल खुले हो। ਓਏ ਸਾਡੇ ਕੋ ਹੋਰ ਕੋ ਹੋਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਕਾ ਖਾਮਦ ਕਿਧਰ ਹੈ? जब तक मेरे पैसे ना मिले मैं इंडिया से नहीं जाऊंगा। रही जा, तेरे किन्ने रहंदा है उसे। अच्छा हारून साहब, कुछ लोगों की हॉबी होती है पिक पॉकेटिंग या शॉपलिफ्टिंग, वो बाज नहीं आ सकते? जी हाँ, वो कंपल्सिव डिसऑर्डर एक होता है उनका, जिसमें वो चोरी किए बगैर कोई भी चीज वो रह नहीं सकते। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? क्लेप्टोमीनिया। ਕਲੈਪਟੋਮੀਨੀਆ। जी हाँ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬੜਾ ਕਲੈਪਟੋਮੀਨੀਆ। वो कैसे? ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਬੋਟੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। लेकिन हारून साहब हमारे यहाँ इसको बीमारी नहीं समझा जाता। यहाँ एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है जो कि हमें दूर करने की जरूरत है और आने वाले 4-5 सालों में जितनी जल्दी हो सके हमें ये स्टिग्मा दूर कर लेना चाहिए कि अगर भी किसी भी शख्स को कोई नफ्सियाती बीमारी है और वो डॉक्टर के पास जाता है तो उस पर पागल का स्टिग्मा लगा देते हैं। इसका भी एक तरीका आ चुका है कि माहिरीन जो है वो देख के कुछ थोड़ा बहुत इंटरव्यू करके बता देते हैं कि इसको क्लेप्टोमीनिया है या हैबिचुअल है। क्योंकि कुछ लोग हैबिचुअल भी हो जाते हैं, जो आदत होती है ना वो बड़ी बुरी चीज होती है। कुछ लोग होते हैं, आप यकीन करें, उनको अपनी मिजरी की आदत हो जाती है। उनको जिंदगी में दर्द की, सोज की, आप हैरान होंगे ये सुन के कि दर्द, सोज, परेशानी उनको ये आदत हो जाती है। अगर आप उनका दर्द और गम दूर भी कर देना तो वो खुश नहीं होना चाहते, वो परेशान हो जाते हैं। खुश होके उन्हें आप मुसलसल किसी न किसी परेशानी में रखें, बड़े खुश रहते हैं। बहुत से शायर ऐसे हुए कि अल्लाह ताला ने आसूदगी दी, उन्होंने कबूल नहीं की कि अगर मैं कबूल कर लूंगा तो मुझसे ये सोज छिन जाएगा। अब्राहम लिंकन एक मर्तबा एक डिनर में थे, उन्होंने एक शख्स को देखा जो सेनेटर था, उसने सोने का चम्मच अपने कोट की जेब में डाल लिया। अब वो सेनेटर था, उनके जहन में ये ख्याल उसी वक्त कौंधा कि जितने पैसे इस शख्स के पास हैं इसको ज़रूरत नहीं है ये सोने का चम्मच उठाने की, ये ज़रूर क्लेप्टोमीनिया है। उन्होंने ये किया कि एक चम्मच उठा के अपनी जेब में डाल लिया। उसके पास गए और अपनी जेब से चम्मच निकाल के कहने लगे कि मुझे लगता है उन्होंने हमें देख लिया है, हमें रख देने चाहिए। और ये देखिए कि ये जो पेशेंट होता है ना क्लेप्टोमेनियक, ये अपने घर में क्लेप्टोमेनिया नहीं करता जी, जब शॉप में जाता है या मॉल में जाता है तब क्लेप्टोमेनिया शुरू हो जाता है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਰਾਬਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। क्यों? मैं उसमें सरबा में निकाल लूंगा। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋੜਾ ਦਿੰਦੇ। यार ਕਲੈਪਟੋਮੀਨੀਆ ਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਲੋਕ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, एक मर्तबा ਐਂਕਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, लेकिन जान लगे एवं अदारे की पेंसिल चुक के ले जानी। सलीम देखिए जी, आप माशाल्लाह इतनी अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, आपकी आउटलुक भी इतनी अच्छी है, पैसे भी कमाते हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे लोगों में उठते बैठे, अमीर तो अपना ठीक कर लें। सर ये 24 घंटे मेरे साथ रहते। अच्छा अच्छा, ये वजह है, ठीक, मुझे समझ आ गई। सर इसकी वजह ये, फिर भी इसका तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। 24 घंटे तेरे नाल रहना, मैं बांदर हां तेरा। आपको मुझसे सीखना चाहिए ये तलफ़ुज़। मैं सीख रहा हूँ कि किसी ने सुलह नहीं मारनी रोटी
ये मुझे कहती पैसे चाहिए मुझे, मैं इससे शापर कर देता। ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੀ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਹੈ। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी वर्ल्ड ऑफ विजडम। एग्जैक्टली वाओ। राम नाल वाओ। गप गत्ते दा बांदर हुंदा। ਉਹ कहदे जी नहीं लिखिया जी अलमदा मेमा को फाम। जी 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 ਉਹ कहदे ਨੂੰ ਪੋਲਾ ਕਰਨ ਦਿਆ। और नहीं होया तो जीम जूता कट के तो सिर च मारन लग गया। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਮ ਜਹਾਜ਼। अलमदा आम मैं खाण ਡਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੂਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫੜ ਲਈਗਾ। ਯਾਰ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਹਯਾ ਕੀਤਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੀਲਾ। वहां पे खान साहब बैठे हैं, वरना चिड़िया घर ही लग रहा है सामने। बात यह है कि कम से कम इस सेगमेंट के स्टार्ट से बच्चों को जो हरूफे तहज्जी हैं वो जरूर याद हो गए। हारून साहब वैसे हमेशा कायदा पढ़ते वक्त मैंने सोचा कि अड़े से कुछ भी नहीं बनता, क्योंकि उसके आगे हमेशा लिखा होता है पहाड़। जी हाँ, अड़े से बनता कह रहे हैं अड़े से कुछ भी नहीं। अड़े से बनता है। हमारे यहाँ पंजाब में एक है इस तरह की लैंग्वेज जैसे रूड़ा गग्गा। जी जी तो वो उसके साथ भी प्रोनाउंस करने के लिए शायद उन्होंने इजाफा। लेकिन इस तरह बहुत से अल्फाज के साथ है, जैसे एक्स है जी, तो एक्स से बहुत कम अल्फाज बनते हैं। जाइलोफोन ही होता है हमेशा। या एक्सरे या जाइलोफोन या जेवियर एक नाम हो गया जी। आज हम जो आपके लिए बात लेकर आए हैं जी, वो इस हवाले से है कि इंसान अपनी जिंदगी में बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि अल्लाह ताला जब उसे कामयाबी दे देता है तो उसको ये लगता है इस कामयाबी के लिए जितनी भी मैंने जिद्दोजहद की वो काफ़ी थी, अब अल्लाह ताला ने मुझे ये कामयाबी दे दी है, तो अब ये मेरा प्लेटो आ गया है और यही मुझे हासिल करना था, और फिर वो वहीं रुक के रह जाता। स्कॉटलैंड में अक्सर एक मुकाबला होता है कि लकड़ी काटने का मुकाबला करते हैं बहुत से लोग, दूर दूर से लोग आते हैं कुल्हाड़ियाँ लेके, लंबर जैक्स जिन्हें कहते हैं, वो आके लकड़ियाँ काटते हैं और देखते हैं किसने ज़्यादा लकड़ी काटी कम से कम वक्त में। तो एक मरतबा बहुत पुराने ज़माने की बात है कि दो लकड़हारे जो फाइनल में पहुंच गए, आप यूं समझ लीजिए कि दो लोग रह गए, एक नौजवान था और एक बहुत बूढ़ा इंसान था। नौजवान को उन्होंने एक खित्ता दे दिया जंगल का कि आप यहां से लकड़ी काटें, और बुजुर्ग को एक दूसरा दे दिया। पूरी रात उन्होंने लकड़ियां काटनी थी। वो जब भी अपनी कुल्हाड़ी लकड़ी पे मारता तो एक आवाज निकलती, ये आवाज उस बाबे तक जाती, और वो बाबा जब भी अपनी कुल्हाड़ी चलाता आवाज इसको आती। अब नौजवान को था कि मैं ये मुकाबला जीत लूं, वो पूरी रात कॉन्टिन्यूसली कुल्हाड़ी चलाता रहा। तनुमन था, जवान था, ताकत थी। अब वो सुन रहा था कि वो जो बुजुर्ग है वो हर 30-35 मिनट के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेता है, उसमें वो आराम करता है। वो जाहिर है उसके जहन में यही था कि वो आराम कर रहा है। 15 मिनट के बाद वो दोबारा कुल्हाड़ी की आवाज़ आनी शुरू हो जाती। तो वो बहुत खुश था कि जिस वक्त वो आराम करता है मैं उस वक्त भी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा होता हूँ। हुआ ये, जब सुबह हुई तो मुंसिफीन ने ये बताया कि वो बाबा जो है उसने तुमसे ज़्यादा लकड़ियाँ काटी, उसका ढेर तुमसे भी बड़ा है। जब वहाँ गया तो बात दुरुस्त थी। उसने उस बाबे से पूछा कि ये बताइए कि आप तो हर 30-35 मिनट के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेते थे, आपने मुझसे ज़्यादा लकड़ियाँ कैसे काट ली? तो उन्होंने कहा कि मैं 15 मिनट का ब्रेक नहीं लेता था, उन 15 मिनट में मैं अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता था। हम अक्सर जिंदगी में ये सोचते हैं वी कैन पावर थ्रू द सक्सेस, हम बड़ा जोर लगा के आगे निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है। जिंदगी एक जहद मुसलसल है, ये कोई स्प्रिंट नहीं है कि आप भाग लेंगे, ये एक मैराथन। इस मैराथन के अंदर आपको सस्ता के कुछ देर के लिए नया हुनर, नया इल्म हासिल करना पड़ेगा। मेरे उस्ताद अक्सर मुझसे ये कहा करते थे, आगे ना उस्ताद फिर जी, असातिज़ा के बगैर तो सलीम जिंदगी कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कुछ उन्हों दे नां ते दिया भी करो। सारी सैलरी घर ले जाते उस्ताद जी, मेरे उस्ताद ने कहा था, ये मेरे उस्ताद ये घर लेके जानी है। अक्सर लोग जो कारोबार में कमाई करनी शुरू कर देते हैं, कारोबार अच्छा चल पड़ता है, वो सारा दिन काम करते हैं, घर आते हैं, सो जाते हैं। एक ही साल को
वो 75 मरतबा गुजारते हैं और कहते हैं कि ये 75 साल की जिंदगी थी। ऐसा नहीं होता। आपका हर आने वाला साल पिछले साल से बेहतर होना चाहिए। और जैसे मेरे उस्ताद साहब कहा करते थे कि एक लफ्ज भी पढ़ा हुआ या असातिज़ा से सीखा हुआ कहीं ना कहीं जिंदगी में काम जरूर आता है। बेशक। तो बात दुरुस्त है कि मैं अपनी आपको मिसाल दूं, देयर वाज अ टाइम जब काम भी ठीक चल रहा था, बिजनेस था, मैं अपने दफ्तर जाता था, घर आ जाता था। उस दौरान भी मुझे याद है कि गर्मी में हम उर्दू बाजार जाया करते थे और मकतबों से जाके डायरेक्ट किताबें खरीदते थे और पढ़ा करते थे। तो अक्सर मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि यार ये किताबें पढ़ते रहते हो तो तुमको इम्तिहान तो देना नहीं है तुमने, तो ये क्या चक्कर है ये वो। और उस वक्त मुझे खुद भी कभी कभी ये ख्याल आता था कि जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ, चाहे वो एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, चाहे बायोलॉजी के बारे में, चाहे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में है, मेरी ज़िंदगी से उसका क्या ताल्लुक। लेकिन मैं आपको हल्फन ये बात कहता हूँ, ये सब की सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी में जगह जगह काम आई और इन्होंने मुझे ऊपर ही उठाया। एक मरतबा मेरे उस्ताद अपने बच्चे को खिलौनों की दुकान पर ले गए और एक मगर चला गया, कहना मुझे भी लेके दो। कहना गर्मियों में हम उर्दू बाजार जाते हैं, सर्दियां जिन वड़ने देते होते। जिन्ना भाई उन्होंने अपने उस्ताद ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਪਾਂਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਪੜ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫਾਂਕ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਆ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। अच्छा जिन्ना तुसी पढ़े लिखे हो, तानू ताड़े उस्ताद ने कुछ नहीं सिखाया? बात सुनो, जितनी तुम बकवास कर रहे हो ना उससे बेहतर बात सुन ले। मुंह रे कर, चल परे रहन दे। ਇਹ ਬੱਲਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰ? क्यों? ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆ ਗਿਆ। अच्छा जी, उस्ताद साहब अपने बेटे को खिलौनों की दुकान पे ले गए। लो उन्हां दी सूई उत्थे ही फसी। बच्चे को खिलौना ला दे, कोई टोर टोर के बड़ा कर लेना। बच्चे ने वहां से एक काले रंग का गुलाब लिया। दुकानदार ने बताया कि रात को अंधेरे में ये चमकेगा। रात हुई, बच्चा रोता रोता उनके पास आया और कहने लगा कि ये तो नहीं चमकता। उन्होंने कहा ये मुझे दे दो। एक दिन के लिए उन्होंने उस फूल को धूप में रखा। शाम को उस बच्चे को दिया कि अब लेके जाओ कमरे में। जब वो कमरे में लेके गया तो वो जगमगाने लगा जैसे हमारी घड़ी की सुइयां होती। जब तक वो धूप में या रोशनी में न रहें, वो रोशनी निकाल नहीं सकती। इसी तरह खुद को जिंदगी में कभी कभी अल्लाह के आगे और कभी किताबों के आगे रोशनी में, धूप में जरूर रखा कर। वाह 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 वाह। और इससे हमें ये भी पता लगता है कि बेसब्रा इंसान जिंदगी की रेस को कभी भी नहीं जीत सकता। जी हाँ, डेस्परेशन जो है उससे ना सिर्फ आप पीछे रह जाते हैं, जो खरगोश और कछुए की कहानी आपने सुन रखी। यस। सर वो क्या हुआ था? कछुआ आगे निकल गया था खरगोश से। वो तुम आगे निकल गए थे? तुम मेरे पीछे पीछे थे। मैं तो खरगोश था। नहीं, गोश्त तू कोलों पाया है। आप लोग ना थोड़ा सा ध्यान दिया करें, हर बात को मजाक में ना डाल दिया करें। रज़ा वर्गी कुड़ी ने पतली कड़ी बना के तो रोन लग पैंदी। क्यों? है कड़ी ते अपना आप ही छड़ गई। गोगियार का बंदा दोस्तां नाल पिकनिक ते जावे ना ते खुश हो रहा हुंदा, ओ मैनू रेत चों सप्प लब्भा। और यही गल को सप्प कह रहा हुंदा। मैनू रेत चों को गल लब्भा। आम बंदे दे सामने सप्प आवे ना तो कहदा डंडा फड़ाइयो सप्प आ गई। ते जे गोगा सप्प दे सामने चल जाए ते सप्प कह रहा था डंडा फड़ाइयो गोगा सामने आ गई। गोगे दा बड़ा तोय वर्गा सिर है। अच्छा हारून, आपकी बात में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग कुछ सीख नहीं रहे होते, उनकी मिसाल बिल्कुल खड़े पानी की तरह है, जो अपने आप में भी जहर होता है और कुछ अर्से बाद वो पीने वालों के लिए भी जहर। स्टैग्नेंट वाटर, बिल्कुल ठीक। ये जो बंदे ने रोटी खाने तो बाद बच्चे जरूर कहने दे अब्बू मूंछों को सालन लगा हुआ है। इतना जा कह रहे थे क्या कि भाजी मैं बाबर अली हां, बस रीमा ने जो उनकी बेवफाई की थी मैं जा पे। सर तुसी गल कीती ना कि धुप्पे रखिया ते फिर चमकण लग पिया। जी जी। आ लक्की नूं असीं 20 साल धुप्पे रखिया, कख नहीं बलिया ਇਹਦਾ। और फिर मैं पालिश दे नाल चमकाया इनू। लक्की मिस्र जाके पूछ रहा है यार जो फरौन नूं मसाला लाया मिल सकता थोड़ा? क्यों? मैं मच्छी फ्राई करनी। मैं क्या मेरी गल कर रहे हैं मेरा? जी जी।
ਜੋ ਸਟੋਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਨੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਨਗਦੀ ਲੈ ਲਓ। नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।